राधे राधे भक्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमन। अगर कभी सत्संग सुनते हुए आपके मन में भी ये विचार आया हो कि सब छोड़ दूं, घर गृहस्थी, जिम्मेदारियां, रिश्ते और सन्यास ले लूं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी है, या फिर ये मन की कोई गहरी उलझन है जिसे हम वैराग्य समझ बैठे हैं? आज हम एक ऐसा सत्य साझा करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। एक ऐसा उत्तर जो आपके मन को शांत भी करेगा और आपकी दिशा भी बदल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर सत्संग, हर भावपूर्ण विचार सीधे आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइव शेयर करें अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक जिनके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि सन्यास क्या है और भजन का सही मार्ग कौन सा है। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए आप किस शहर या राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ये सत्संग किस किस दिल तक पहुंच रहा है। तो चलिए भक्तों, आज एक साथ ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या घर छोड़ना ही वैराग्य है, या घर में रहकर भी संत बना जा सकता है? राधे राधे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो बात कही जाएगी वो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन सुलझा दे। तो चलिए भक्तों, कभी कभी सत्संग सुनते हुए ऐसा लगता है अब बहुत हो गया, ये संसार, ये जिम्मेदारियां, ये रिश्तों की उलझने, सब बोझ लगने लगते हैं। मन कहता है सब छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाओ, बस भगवान और मैं। लेकिन जैसे ही ये भाव उठता है उसी क्षण मन डर भी जाता है। माँ बाप का क्या होगा, बच्चों का भविष्य, पति पत्नी का रिश्ता, जो जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं, उन्हें कौन निभाएगा? यहीं से मन दो हिस्सों में बंट जाता है, एक ओर वैराग्य, दूसरी ओर कर्तव्य। असल सवाल ये नहीं कि छोड़े या न छोड़े, असल सवाल ये है हम किससे भागना चाहते हैं, संसार से या अपने मन से? क्योंकि सत्य ये है, अगर मन साथ है तो जंगल भी बाजार बन जाता है, और अगर मन साध लिया तो घर भी मंदिर बन सकता है। वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं होता, वैराग्य का अर्थ है मन की पकड़ ढीली कर देना। वैराग्य वस्तुओं से नहीं, मेरा भाव से होता है। आपके पास जो है, घर, परिवार, धन, रिश्ते, ये समस्या नहीं है। समस्या है ये सोचना कि ये सब मेरा है। जैसे ही ये भाव बदलता है, ये सब प्रभु का है और मुझे केवल इसकी सेवा सौंपी गई है, उसी क्षण बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। भगवान ने आपको जहां रखा है वही आपकी तपोभूमि है। भगवान किसी से ये नहीं कहते सब छोड़ कर आ जाओ। भगवान कहते हैं जहां हो वही मुझे याद करो। अगर भगवान चाहते कि हर भक्त जंगल में जाए तो संसार चलता कैसे? किसी को माता पिता की सेवा सौंपी गई है, किसी को बच्चों का भविष्य, किसी को पत्नी का सहारा बनना है, किसी को समाज की जिम्मेदारी। ये सब भी भगवान की दी हुई सेवाएं हैं। घर में रहकर भी साधना हो सकती है और बहुत गहरी हो सकती है। जब आप रसोई में भोजन बनाते हैं और सोचते हैं ये प्रभु के लिए बना रहा हूं। जब बच्चे को पढ़ाते हुए ये भाव आता है भगवान इस रूप में मेरी गोद में बैठे हैं। जब माता पिता की सेवा करते हुए मन कहता है आज मुझे प्रभु की चरण सेवा का अवसर मिला है, तो समझ लीजिए आपका घर साधना स्थल बन चुका है। सच्चा सन्यास बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर किसी ने केसरिया पहन लिया, सिर मुंडा लिया,
कमंडल उठा लिया, लेकिन मन अब भी मान सम्मान, आदर, प्रशंसा और विशेष होने की चाह में उलझा है, तो वो सन्यास नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे परिवार में रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन भीतर किसी से चिपका नहीं है, तो वही सच्चा सन्यासी है। भागकर कहाँ जाओगे? माया तो साथ जाएगी। मन बड़ा चालाक है, घर में रहते हुए कहेगा ये गृहस्थी बंधन है, और अगर सन्यास ले लिया तो वही मन कहेगा घर के दिन कितने अच्छे थे। माया को इसलिए भूत के लड्डू जैसा कहा गया है। खाओ तो परेशानी, न खाओ तो बेचैनी। घर में रहकर संतों की याद आना शुभ है, लेकिन संत बनकर घर की याद आना ये बहुत खतरनाक है। परिवार छोड़ देना समाधान नहीं है। अगर माता पिता बूढ़े हैं, अगर पत्नी और बच्चे निर्भर हैं, तो घर छोड़ देना धर्म नहीं कहलाता। भगवान कभी ये नहीं कहते कर्तव्य छोड़ दो। भगवान कहते हैं कर्तव्य को भजन बना दो। यही गृहस्थ धर्म की सुंदरता है। गृहस्थ का भजन क्यों अधिक सुरक्षित होता है? क्योंकि यहां कोई आपको महात्मा नहीं कहता, कोई चरण स्पर्श नहीं करता, कोई आदर सत्कार नहीं देता। आप चुपचाप नाम जपते हैं, कर्तव्य निभाते हैं और भीतर भीतर बदलते जाते हैं। ये भजन कहीं बंटता नहीं, ये पूरा का पूरा आपकी आत्मा में जुड़ता है। मन का विचित्र खेल। अगर आप गृहस्थ हैं और मन भगवान की ओर जा रहा है, तो ये बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन अगर आप सन्यासी हैं और मन संसार की ओर भाग रहा है, तो ये पतन है। स्थिति से नहीं, दिशा से फर्क पड़ता है। भजन का सार केवल स्मृति है। भजन का अर्थ केवल माला फेरना नहीं, भजन का अर्थ है भगवान की याद। अगर संसार के बीच भगवान याद आ रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन भगवान के पास रहकर संसार याद आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। अंत में एक बहुत सरल सत्य, भागने की आवश्यकता नहीं है, बदलने की आवश्यकता है। घर छोड़ने की नहीं, अहंकार छोड़ने की, रिश्ते तोड़ने की नहीं, आसक्ति ढीली करने की। जहां है वही रहकर नाम जपिए, कर्तव्य निभाइए और ये भाव रखिए, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ उसी का है। जिस दिन ये भाव जीवन में उतर गया, उसी दिन आप गृहस्थ होते हुए भी पूरे के पूरे संत हो जाएंगे। और भक्तों, अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, अगर इसकी कोई एक भी बात आपके मन को शांति दे गई हो, या आपको जीवन को देखने की एक नई दृष्टि मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये संदेश और अधिक भक्तों तक पहुंच सके। अगर आपको लगा कि ये बात किसी अपने के काम आ सकती है, किसी मित्र, किसी परिवारजन या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो जीवन में उलझन महसूस कर रहा है, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में बड़ा सुकून ले आए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नया सत्संग, हर भावपूर्ण विचार आप तक समय पर पहुंच सके। कमेंट में हमें जरूर बताइए, इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई और आप किस शहर या राज्य से ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके शब्द हमें आगे और सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। इसी भाव के साथ प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो आप सभी को सद्बुद्धि, शांति और भक्ति प्रदान करें। राधे राधे।